जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का क्षण क्षण शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्ण से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक न शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है।
और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। यह 4 बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहे पर डरपोक ना बने, गर्व करे पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो, वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। वक्त लगा दो, वक्त को बनाने में दुनिया मर मिटेगी। आपको अपना बनाने में सब सिर्फ हाथ से है, किसी का आना भी और किसी का जाना भी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी और 2 कप में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, यह दुनिया है, यहाँ खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा है। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। हो या जिंदगी देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं, ना जाने कितनी अनकही बातें साथ
ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताती है कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। वह नारियल, दामाद और तरबूज अंदर से कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है, मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। पैसे ही सब कुछ है, यह वही कहता है जिसने पैसों बिना लाचारी देखी हो। वैसे जिंदगी के हाथ तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जब आटा और डाटा ना हो तभी वैल्यू पता चलता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डुबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादाने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। सिर्फ चीजें ही महंगी नहीं होती जनाब, कुछ सपने भी बहुत महंगे होते हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। किराएदार है सब यहाँ, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम बस तैयार रहना दोस्त। आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जाम की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेल है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी ले किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो वफादार हो, वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपके हर लम्हों की कीमत पता हो। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं जिंदगी है। यह 2 मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी खुश रखता है। वक्त रहते संभल जाओ जनाब, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती है अफवाह, सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियाँ किसी के साथ बांटी नहीं जाती साहब, उन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिल है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके, लटने की बजाय बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। अब सहारे की कोई बात मत कर, ए जालिम जिंदगी मेरा अकेलापन ही काफी है मुझे सहारा देने के लिए। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता, हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है,
पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता, अकेले कैसे रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं, आराम से तन्हा कट रही थी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहाँ दिल की बातों में आ गई कोसते रहते हैं। अपनी जिंदगी को उम्र भर भीड़ में हंसते हैं मगर तन्हाई में रोया करते हैं। अक्सर वही लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं जो प्यार में धोखा खाकर गमों के बोझ लिए फिरते हैं। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। यह जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। कुछ दिन का दर्द है यह, फिर हवा हो जाएगा नया जख्म, पुराने वाली की दवा हो जाएगा। मेरे आंसुओं के दाम तुम चुका नहीं पाओगे, मोहब्बत ना ले सके तो दर्द क्या खरीद पाओगे। तन्हा में अपने आप से नहीं बल्कि अपनों की वजह से हूँ। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल के दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। रहेगा किस्मत से यही गिला जिंदगी भर, जिसको पल पल चाहा उसी को पल पल तर से कौन मेरी चाहतों का फसाना समझेगा। इस दौर में यहाँ तो लोग अपनी जरूरत को मोहब्बत कहते हैं। अंदर कोई जाके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो सिर्फ जमाने के लिए है। जिनकी किस्मत में लिखा हो रोना वह मुस्कुरा भी दे तो आंसू निकल आते हैं। किस्मत तो लिखी थी मेरी सोने की कलम से, पर इसका क्या करें कि शाही में जहर था। मेरी लकीरें भी कभी कभी मुझसे चीख कर कहती है तू नहीं मैं ही गलत हूँ, छोड़ दिया है किस्मत की लपर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है, खुद में ही उलझी हुई है। जो मुझे क्या सुलझाएगी भला, हाथों की चंद लकीरें भी क्या किस्मत बताएगी। सुकून की तलाश में हम दिल बेचने निकले थे, खरीदार मिला दर्द भी दे गया, दिल भी ले गया खरीद सकते। उन्हें अपनी जिंदगी बेचकर खरीद लाते, पर अफसोस कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए और जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। काश किस्मत भी नींद की तरह होती है, सुबह खुल जाती। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। ना जाने किस दरबार का चिरागा हूँ मैं, जिसका दिल करता है जलाकर छोड़ देता है। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं खुशियों में जमाना है। वह किताबों में लिखा नहीं था जो सब कुछ जिंदगी ने सिखाया मुझे। मुस्कुराते हुए इंसान को कभी जब देखना हो सकता है, रुमाल गिला मिले यह दिन भी कयामत की तरह गुजरा है। ना जाने क्या बात थी, हर बात पर रोना आया। जो लोग दर्द को समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढक सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। दुख एक अस्थायी स्थिति है, खुशी एक स्थायी विकल्प है। दुख से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे स्वीकार करें। दुख एक ऐसा उपहार है जो हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत है। दुख एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी को अनुभव करना होगा, यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। दुख एक ऐसा तूफान है जो हमारे जीवन से गुजरता है, यह हमें हिला सकता है लेकिन हम इससे बच सकते हैं। दुख एक ऐसा तूफान है जो कभी ना कभी आ ही जाता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर तूफान के बाद एक सुंदर दिन आता है। दुख एक ऐसा क्षण है जब आत्मा को अपने आप को फिर से खोजने के लिए समय मिलता है। दुख एक उपहार है क्योंकि यह आपको समझने में मदद करता है कि आप क्या खो चुके हैं। दुख एक मजबूत भावना है, लेकिन यह आपको भी मजबूत बना सकती है। दुख के बाद ही खुशी आती है। दुख से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे महसूस करें। दुख एक ऐसा क्षण है जो गुजर जाएगा। दुख एक ऐसा मौसम है जो हमेशा नहीं रहता है। दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करने और इससे आगे बढ़ने से हमें में मजबूत बनाता है। अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजें। आप किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या सलाहकार से बात कर सकते हैं।
कुछ रचनात्मक और स्वस्थ तरीके से अपने दुख को व्यक्त करें। इसमें लिखना, चित्र बनाना या संगीत सुनना, खाना बनाना शामिल हो सकता है। अपने लिए समय निकाले, खुद की देखभाल करना और आराम करना महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करें। आपकी ही तरह दुखी या जरूरतमंद हो, दूसरों की मदद करने से आपको खुद को बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। अपने पसंदीदा कामों या गतिविधियों में संलग्न हो, यदि संभव जो प्रकृति के साथ समय बिताएं, घूमने निकल जाएं, योग या ध्यान का अभ्यास करें। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी दुखी ना हुआ हो। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सभी कभी ना कभी दुखी महसूस करते हैं। दुख का अनुभव करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, ब्रेकअप या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता। लेकिन याद रखें कि दुख एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। साथ ही यह याद रखें कि समय के साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते रहे, परमात्मा को निरंतर याद करते रहे। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखें। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीनकर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है, व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयुक्त। श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं।